जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या यमुनानगर के अलग अलग गांवों में 10 हो चुकी है। 2 लोगों ने अस्पताल में फिर दम तोड़ दिया है। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यमुनानगर के मंडेवरी और पंजेटो का माजरा गांव, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हुई। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रजनी सोनी इस वक्त हमारे साथ, हमारी संवाददाता यमुनानगर से लाइव जुड़ी हुई है। रजनी, क्या खबर है, क्या जानकारी है, किस तरह की पुलिस की कार्रवाई चल रही है? अभी और खबर आई है आपके जरिए कि 10 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। बिल्कुल नासिर, बहुत बड़ा मामला जो है वो यमुनानगर के मंडेवरी गांव से सामने आ रहा है, जहां एक के बाद एक मौतों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। इसमें से एक व्यक्ति जो फूसगढ़ का रहने वाला है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उसने शराब पी थी या नहीं, लेकिन उसकी भी कल मृत्यु हुई है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 10 लोगों की मृत्यु जो है अभी जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। और पुलिस ने भी बड़ी कार्यवाही करते हुए इसमें शराब पीने से हो चुकी है और पुलिस ने भी बड़ी कार्यवाही करते हुए इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कांग्रेस नेता भी है। और लगातार जो है कार्यवाही की जा रही है। आज भी पुलिस की कई टीमें जो है वो गांव में पहुंची हैं और गांव में एक सर्वे किया जा रहा है कि किसी घर में ये शराब अभी पड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अभी जिस तरह से मौतें हुई हैं उनका सिलसिला जिस तरह से जारी है, तो गांव में एक दहशत का माहौल बन गया है। क्योंकि त्योहार के दिनों में जिस तरह से लोग दिवाली के शॉपिंग में जो है, जब दिवाली का त्योहार मनाने में मस्त हैं, तो इस गांव में जिस तरह से मातम छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग अब जो है वो दहशत में नजर आ रहे हैं। अच्छा रजनी, अभी और कितने लोग? बताया जा रहा था कि करीब 10 से 12 लोग, कल तक हम ये जानकारी हासिल कर रहे थे कि 10 से 12 लोग या 15 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं अलग अलग जगहों पर। तो इसकी कोई जानकारी है कि अभी अस्पतालों में कितने लोग भर्ती हैं और उन लोगों की स्थिति क्या है? अभी तक ये भी जानकारी है कि डॉक्टर्स, जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव पहुंची थी, उन्होंने भी ये कहा था कि अब तक जितने लोगों की मौत हुई उनमें जो सिम्टम थे वो यही पाए गए हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से ही वो उनकी तबीयत खराब हुई है। पुलिस भी ये कह रही है और इसी एंगल के साथ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो अभी और कितने लोग हैं अस्पतालों में और गाँव के लोगों का इस मामले में अब क्या कुछ और कहना है? देखिए नासिर, अभी अस्पताल में 3 से 4 लोग जो हैं वो भर्ती हैं और जो आज जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो परसों से ही अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई है। और अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो जहरीली शराब पीने से जिस तरह से खून की उल्टी आई है और उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई है, लगभग सभी में यही सिम्टम्स हैं। और कल जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर सर्वे किया था तो वहां पहुंचे डॉक्टर ने भी यही कहा था कि जब भी जहरीली शराब से मौतें आती हैं तो वो सेम सिम्टम्स जो है यही सामने आते हैं कि जो आंखों की रोशनी चली जाती है और खून की उल्टियां लगती हैं। और सभी में ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स थे। और अभी तक जो है जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ साथ पुलिस की भी कई टीमें जो हैं वो जांच में जुट गई हैं। लगातार जो है गांव में दबिश दी जा रही है, गांव में लोगों को जाकर जागरूक भी किया जा रहा है। और जिस तरह से आज पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम दोबारा से गांव में पहुंची है और घर घर जाकर रजनी, एक और मेरा सवाल है। आप जब रिपोर्टिंग कर रही थी और जब गांव के लोगों से परसों बात कर रही थी तो ये पता चला कि आपके आसपास एक शख्स थे जो आपसे बात कर रहे थे और फिर कल आपको मालूम पड़ा कि उनकी भी मौत हो गई है, उन्होंने भी शराब पी थी। इसके बारे में अगर आप बता पाए तो बताइए जरा। देखिए नासिर, जिस तरह से ये सामने आ रहा है, जैसे ही हम लोग परसों पहुंचे थे, जिस तरह जब ये पता ही चला था तो जैसे 6 लोगों की मौत हुई तो हम जब कवर कर रहे थे तो वो हमारे कैमरे के पीछे ही वो व्यक्ति था। कल जिस तरह उसका पता चला कि वो व्यक्ति की भी मृत्यु हो चुकी है, तो ये एक हमारे लिए भी निजी तौर पर बड़ा सदमा जो था मैसेज था ऐसा। क्योंकि वहीं के लोगों ने बताया कि वही पीछे जो है वो बातचीत भी कर रहा था, लेकिन कल वो जो है इस दुनिया से चल बसा। लेकिन जिस तरह से वहाँ एक के बाद एक गांव में
शमशान घाट में चिताएं जल रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी काफी चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए रजनी।